फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया फैमिली चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले बिहार की जनगणना के बारे में, जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और जनगणना से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज इसको कवर करते हैं। तो देखिए, बिहार की जनगणना के पहले देखते हैं कि भारत में जनगणना जो हुआ था कब से शुरू हुआ था, इसका इतिहास क्या रहा है। तो कह रहा है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, भारत में जो पहली जनगणना हुआ था कब हुआ था? 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। दो बात कहा है, पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में ही हो गया था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 1881 में जो पहली जनगणना हुई थी उस समय से लगातार जनगणना हर 10 वर्ष के बाद हो रहा था, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना जो होना शुरू हुआ नियमित रूप से, वो 1881 से हुआ था। तो इसलिए दो क्वेश्चन बनता है कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुआ 1881 के समय लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हो गई। यानी आप कह सकते हैं बिहार जो है, उड़ीसा जब अलग हुआ 1936 में, उसके बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से, यानी बिहार की जनगणना अलग से हुई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। 2011 में जनगणना हुआ था वो देश की 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना जो थी 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 11 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। 10,40,99,452, यानी कह सकते 10.41 करोड़। ठीक है, 10.41 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। देखिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 में जो जनगणना हुआ था तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.58% है, 8.58% है। और बिहार का कुल जनसंख्या कितना है लगभग में? तो 10.41 करोड़। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर पे है। ठीक है, जो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है वो तीसरा नंबर है। कितना नंबर है? तीसरा नंबर है। तो पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रथम नंबर कौन है? उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे है। तीसरा स्थान पे बिहार का है। अब आगे देखते हैं, कुछ डाटा दिया हुआ है। बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। देखिए, तुलनात्मक दिया, लेकिन हम आपको सिर्फ बिहार का बताएंगे, क्योंकि दोनों अगर तुलना करेंगे तो आपको याद नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे पहले बिहार का ही देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा उससे। ठीक है, भारत का किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ सिर्फ बिहार का देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिहार से ही आता है, बिहार बीपीएससी में। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या कितना है? तो 10.41 करोड़, यानी 10.41 करोड़ है। ठीक है, 10.41 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज कितना है? तो 52.14%। कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ और कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज कितना है? तो 52.14% है। अब 52.14% अगर पुरुष है तो महिला कितना होगा? तो 100 माइनस 52.14% कर देंगे, कुल महिला आ जाएगा। ठीक है, तो महिला को याद रखना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ एक ही याद रखिए, पुरुष याद रखिए। तो पुरुष का जनसंख्या परसेंटेज कितना है? 52.14% है। 5-2-1-4 ऐसा याद रख लीजिए, 5-2-1-4 संख्या याद रखना है। तो 52.14% पुरुषों का जनसंख्या है। महिलाओं का छोड़ दीजिए, क्योंकि महिलाओं का 100 में घटा दीजिए तो महिलाओं का आ जाएगा। आगे है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9.23 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9.23
2-3 करोड़ है। तो आप अगर ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ है तो पूरे जनसंख्या में से अगर हम घटा देंगे 10.41 करोड़ था पूरा जनसंख्या, इसी में से अगर हम 9.23 करोड़ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सारी जनसंख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सारी जनसंख्या आ जाएगा। तो डाटा एक ही याद करना है, डाटा क्या करना है, एक ही याद करना है। जिससे हमने पुरुषों का याद किया 52.14% पुरुष है, तो महिलाओं का कितना होगा 100 - 52.14 यानी 47.86%। उसी तरह ग्रामीण जनसंख्या दिया हुआ है 9.23 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या कितना है 9.23 करोड़। तो इसमें से टोटल जो 10.14 करोड़ जो है टोटल जनसंख्या बिहार का है, उसमें से अगर ग्रामीण घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शहरी आ जाएगा। तो सारी जनसंख्या कितना आ जाएगा 1.18 करोड़। ठीक है, फिर देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज कितना है कुल जनसंख्या का, तो 88.7% है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 88.7% है। तो टोटल 100 है, 100 में से अगर 88.7 घटा देंगे परसेंटेज में तो सारी जनसंख्या आ जाएगा। क्लियर है, तो एक याद रखेंगे। कुल जनसंख्या कितना है 10.41 करोड़, इसमें से पुरुषों का परसेंटेज कितना है, तो पुरुषों का जनसंख्या कितना है, तो 52.14% है पुरुषों का परसेंटेज जनसंख्या में। तो महिलाओं का आ जाएगा। शहरी जनसंख्या कितना है 1.18 करोड़, शहरी जनसंख्या का परसेंटेज 11.3% है। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 88.7% है। फिर आगे दिया है शहरीकरण की जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। शहरीकरण, इस शहर में दशकीय वृद्धि कितना हुआ जनसंख्या में, तो 0.8% हुआ है। शहरीकरण किस दर से हुआ है, तो 0.8% की दर से शहरीकरण हुआ है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि कितना रहा है, 25.42% रहा है। दशकीय वृद्धि यानी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितना रहा 2001 से 2011 के बीच में, 25.42% दशकीय वृद्धि रहा जनसंख्या में। अब लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 लिंगानुपात बिहार का है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। वहीं बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बीच आते हैं बाल, तो बाल में लिंगानुपात कितना है 935 है। बाल में लिंगानुपात कितना है 935 है। और पूरे बिहार का लिंगानुपात की बात करते हैं 918 है। आगे दिया है जनसंख्या घनत्व। तो घनत्व जो है राज्यों में सबसे अधिक बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व सर्वाधिक किसका है, बिहार का है। और कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या परसेंट कितना है, 40.2% है। वहीं 15 से 59 आयु के जनसंख्या परसेंटेज है 53.5%। ये भी पूछा जाता है कि 0 से 14 आयु का जो समूह आएगा इन जनसंख्या आएगा वो कितना परसेंट है, तो 40.2%, यानी 10.41 करोड़ का 40.2% जो व्यक्ति होगा वो कितना वर्ष का होगा, तो 0 से 14 वर्ष का होगा। वहीं 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या परसेंटेज कितना है 53.5%। और 60 वर्ष और उससे अधिक कितना हो जाएगा 6.3% हो जाएगा। 60 वर्ष से अधिक कितना हो जाएगा 6.3%। आगे देखते हैं साक्षरता दर। आप जानते हैं कि साक्षरता दर बिहार में जो है पूरे देश का साक्षरता दर से सबसे कम बिहार का है, कितना है 61.8% है। साक्षरता दर न्यूनतम बिहार का ही है और वो कितना है 61.8%। पुरुष साक्षरता जो है 71.2% है। पुरुष साक्षरता कितना है 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन बीपीएससी के लिए खास करके, क्योंकि बीपीएससी में जनसंख्या का क्वेश्चन आता है, 1 2 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ 2001 से 11 में, तो 17.9% की वृद्धि हुआ है। यानी साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है 17.9% हुआ है। ठीक है, अब आगे है ग्रामीण साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर थोड़ा कम होता ही है, कितना है तो 59.8% है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है 59.8% है। शहरी साक्षरता दर जो है 76.9% है। शहरी साक्षरता दर कितना है 76.9%। ग्रामीण साक्षरता दर कम है और शहरी क्या होगा ज़्यादा होगा। ग्रामीण में 59.8% है, शहरी में 76.9% है।
अनुसूचित जाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या कितना है? 15.72%। यानी अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? तो 15.72% है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी ST का परसेंटेज कितना है? 1.3%। यानी ST जो है बिहार में क्या है? कम है, 1.3% मात्र है। ठीक है, तो ये बिहार की जनसंख्या का छोटा सा नमूना था। यानी इससे क्वेश्चन ज़्यादा चांस बनता है कि इससे क्वेश्चन 1-2 आ ही जाता है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि 1-2 बार लगातार जब देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो क्या होगा? फ़ायदा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, इतना निश्चित है। तो इसको वीडियो को क्या कीजिएगा? 2-3 बार देख लीजिएगा और एग्जाम से पहले भी देख लीजिएगा 1-2 बार, तो आपको मिला जुला के सब याद हो जाएगा।